टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। बच्चे महिलाएं बदहवास हैं और किस तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। इस खूबसूरत घाटी में वो घूमने के लिए गए थे, वहां पर आप देखिए चाय का, कैफी का, मैगी का स्टॉल वहां पर नजर आ रहा है। महिला कह रही है कि मैं तो वहां पर बस भेलपुरी खा रही थी कि वहां पर देखा कि अचानक से 2-3 आतंकी आते हैं, उसके बाद पूछते हैं और लगता है कि मुसलमान नहीं है तो गोली मार दी उनके पति को। एक और शख्स वहां पर आपको घायल दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में एक और शख्स जो है उसकी शर्ट खून से लथपथ नजर आ रही है। उसकी पत्नी बदहवास होकर सिर्फ ये कह रही है कि मेरे पति को बचा लो, मुझे मदद मुहैया कराओ। वहां पर जो लोकल्स मौजूद थे, जो कैफे संचालक रहे होंगे, जो यहाँ पे स्टॉल लगाने वाले लोकल लोग हैं, वो लगातार फोन कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, मदद अरेंज कर रहे हैं। और यही महिला है, बताया जा रहा है कि इन्होंने ही पीसीआर को फोन करके ये जानकारी दी थी कि मेरे पति को गोली लगी है। यहाँ पर 5 से 7 और पर्यटक हैं जो घायल हुए हैं, उनको गोली लगी है और यहाँ पर आतंकी हमला हुआ है। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। तो किस तरह से बेरहम आतंकियों ने मजहब पूछा, मजहब पूछने के बाद पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई है। तो टारगेटेड किलिंग जिस तरह से हमने देखा था, जो मजदूर भारत के दूसरे हिस्सों से पहुंचते हैं वहां पर उनको पहले एक वक्त था जब लगातार टारगेट किया जा रहा था, और अब टूरिस्ट को किस तरह से उनका मजहब पूछकर उनको टारगेट किया जा रहा है। नवविवाहित जोड़ा था, हाथ में महिला के चूड़ा देखा, पति से उसका मजहब पूछा और जब पता चला कि मुस्लिम नहीं है तो गोली मार दी। और वो भी किस तरह से पॉइंट ब्लैंक वहां पर गोली मारी गई है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। कई लोग इस पूरे आतंकी हमले में घायल हुए हैं। घायलों की तादाद 12 से 13 हो सकती है। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, ये तस्वीरें आपको डरा भी सकती हैं, क्योंकि वो पर्यटक आप सोचिए जो इस खूबसूरत वादी में अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए गए थे, अचानक उन पर दर्द का ये सैलाब टूट पड़ता है, खौफ का ये मंजर उनके सामने आ जाता है। ये महिला अपने शब्दों में बयां कर रही है कि पहलगाम में उस वक्त जब टूरिस्ट मौजूद थे, इस पॉइंट पर मौजूद थे, खाने पीने का सामान यहाँ पर मौजूद है, जब अपने वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे, उस वक्त आतंकियों ने कैसे अपने जो कायराना करतूत है उसे अंजाम दिया है। मजहब पूछकर गोली मारी गई है। अगर इस महिला की आप माने, जो इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रही है, जिसके पति को गोली लगी है, वो साफ तौर पर बता रही है कि मैं भेलपुरी खा रही थी और भेलपुरी जब मैं खा रही थी तो मेरा पति साइड में खड़ा हुआ था। कुछ लोग आते हैं, शायद नाम पूछते हैं, मजहब पता लगाने की कोशिश करते हैं और जब मुस्लिम नहीं निकलता तो उसे गोली मार देते हैं। अभी तक 12 से 13 जो पर्यटक हैं उनके घायल होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन इस घटना से सनसनी फैल गई है। आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस आतंकी हमले में घायलों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 से 13 जो पर्यटक हैं उनके घायल होने की जानकारी मिल रही है। डरे सहमे हुए पर्यटक अपनी अपनी जो आप बीती है वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि मजहब के आधार पर गोली मारी गई है। मजहब पता लगाने के बाद गोली मारी गई है। शायद मुसलमान नहीं है, हिंदू है, इस वजह से गोली मारी गई है। साफ तौर पर ये पीड़ित महिला बता रही है जिसके पति को भी गोली मारी गई है। फिलहाल इस आतंकी हमले में जो घायल पर्यटक हैं, जो लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। 12 से 13 लोग अब इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन ये बड़ा मामला, एक बड़ी घटना सामने आई है पहलगाम से कश्मीर घाटी, जिसमें अभी तक शांति की गूंज सुनने को मिल रही थी। कश्मीर घाटी जहां एक एक करके आतंकियों को खदेड़ा जा रहा था, उसी कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल कायम करने के लिए आतंकियों ने इस तरीके की कायराना करतूत को अंजाम दिया है। वेकेशन एंजॉय कर रहे, अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे टूरिस्ट पर हमला किया गया है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ खाने पीने का सामान या खाने पीने के जो स्टॉल हैं वो नजर आ रहे हैं। ये जो महिला
तस्वीर में लगातार बता रही है, अपनी आपबीती सुना रही है। ये बता रही है कि मैं भेलपूरी खा रही थी। यहाँ घूमने के बाद पर्यटक जो स्नैक्स हैं उसे एंजॉय करने के लिए रुके हैं और इसी दौरान जो आतंकी हैं वो हमला बोल देते हैं। इसी दौरान आतंकी अपनी इस कायराना करतूत को अंजाम देते हैं। फिलहाल एक शख्स की मौत की जानकारी है और घायलों की अगर बात करूं तो 12 से जो 13 लोग हैं वो इस घटना में घायल हुए हैं। आतंकी हमले में 12 से 13 लोगों के घायल होने की जानकारी है और एक पर्यटक की मौत भी हो गई है, ऐसी खबर मिल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, पहलगाम में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया, पर्यटकों को निशाना बनाया। 12 से 13 पर्यटक घायल हो गए हैं, यानी घायलों की संख्या जो है वो बढ़ गई है और एक पर्यटक की जान भी गई है आतंकी हमले में। फिलहाल सेना ने पूरे इलाके में मोर्चा संभाल लिया है। सर्च ऑपरेशन जरूर शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, वो वाकई में दहशत पैदा करने वाला है। 12 से 13 जो पर्यटक है, 12 से जो 13 लोग हैं उनके घायल होने की जानकारी मिल रही है। पहलगाम में उस स्पॉट को निशाना बनाया गया आतंकियों की तरफ से, जो टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ आराम से जो टूरिस्ट थे वो कश्मीर की वादियों में घूम रहे थे, अपने स्नैक्स को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान आप अंदाजा लगाइए कि आप वेकेशन पे हैं और इसी दौरान आतंकी आप पर हमला बोल देते हैं, आतंकी आप पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, तो वहां मौजूद पर्यटकों पर क्या बीत रही होगी। फिलहाल 12 से 13 लोगों के घायल होने की जो जानकारी है वो मिल रही है। एक पर्यटक की मौत भी हो गई है। बड़ी बात यह है कि मजहब पूछकर यह आतंकी हमला किया गया है, मजहब पूछकर लोगों को टारगेट किया गया है, उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। एक पर्यटक की जान गई है, 12 से 13 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, जब ये हमला हुआ, जो पर्यटक थे वो कितने डरे सहमे थे। जिन अपनों को नुकसान पहुंचा है उनको लेकर पर्यटकों के मन में जिस तरीके की आशंका है वो लगातार इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। लगातार मौके पर एम्बुलेंस को भेजा गया और तमाम जो घायल पर्यटक हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की जो कॉम्बिंग है वो की जा रही है, सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, ताकि वो आतंकी जिन्होंने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की, पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक किया गया है, पर्यटकों पर अटैक किया गया है और 12 से 13 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चौंकाने वाली बात ये, या दहशतगर्द कैसे दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि मजहब पूछकर या मजहब जानकर, पहचान करके मजहब की इस आधार पर गोलीबारी की गई है, इस आधार पर लोगों की जान लेने की कोशिश की गई है। अभी तक इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, जबकि 12 से 13 लोग जो हैं उन्हें घायल बताया जा रहा है। फिलहाल इस घटनाक्रम या फिर जो महिला ने अपनी आपबीती इस वीडियो में बताई, उसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि गैर मुस्लिम जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया, धर्म देखकर ये हमला बोला गया और आसानी से लोगों को टारगेट किलिंग लोगों की गई, लोगों को मारा गया, उन पर्यटकों को मारा गया जो कश्मीर के इन खूबसूरत वादियों में छुट्टियां एंजॉय करने गए या कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने गए थे, आराम से स्नैक्स टाइम एंजॉय कर रहे थे, आराम से भेलपूरी ये महिला खा रही थी, पति साइड में खड़ा हुआ था। शायद इस महिला को भी नहीं पता होगा कि चंद ही मिनटों में उसकी ये जो खुशियां हैं वो सबसे बड़े दर्द में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि अचानक से कुछ लोग आते हैं, आतंकी आते हैं, साइड में खड़े हुए महिला के पति से कुछ बात करते हैं, मजहब पता लगाने की कोशिश करते हैं। चूंकि महिला ने हाथ में चूड़ा भी पहन रखा है तो धर्म का पता लगाना, मजहब का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं और इसीलिए गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी जाती है। और जो राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से भी जो फिलहाल रिएक्शन है वो सामने आ गया है। आई स्ट्रांगली कंडेम द काउडली टेरर अटैक ऑन टूरिस्ट ऑफ पहलगाम, इस घटना की निंदा की है। आई श्योर द पीपल दैट दोज हूज इज बिहाइंड, जो इसके पीछे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यानी कि उनका जो इंतजाम है वो जरूर किया जाएगा। डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हेल्थ ऑफिशियल्स टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, यानी कि जो लोग वहां पर घायल हुए हैं उनके लिए हेल्थ की जो सुविधा है, यानी कि जो मेडिकल की सुविधा है वो जल्द से जल्द मुहैया करा ली जाए। राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि डीजीपी और सिक्योरिटी ऑफिसर से उन्होंने बात कर ली है। आर्मी और जेएंडके पुलिस टीम्स जो हैं वो मौके पर तैनात हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल, सुरक्षा बलों ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। उन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने पर्यटकों
को निशाना बनाया है। अभी तक, या आप ये कहें कि बीते कई सालों से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आ रही थी। कश्मीर घाटी में जो शांति थी वो देखने को मिल रही थी। टूरिस्ट पर हमला किया जाए, ऐसी कोई घटना बीते कई सालों से सामने नहीं आ रही थी, लेकिन एकाएक टूरिस्ट पर हमला करना, पर्यटकों को निशाना बनाना इस तरफ इशारा कर रहा है कि दहशतगर्द दहशत कायम करना चाहते हैं। कश्मीर की घाटी में शांति उनको चुभ रही है और इस शांति में भंग डालने की कोशिश जो है वो की गई है। अपडेट यह है कि इस आतंकी हमले में 12 से 13 लोग घायल हो गए हैं और एक पर्यटक की मौत हो गई है। अभी क्या चल रहा है मौके पर, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं और देखिए जो सीएम है उनका भी ट्वीट सामने आ गया है। वो भी ये कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं, शॉक्ड हूं इस घटनाक्रम को देखने के बाद। ये जो विजिटर्स पर हमला किया गया है इसकी निंदा की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि कैसे ये हमला किया गया, कैसे जो पर्यटक है उनको निशाना बनाया गया। कंडेम किया है इस घटना को उन्होंने भी और कहा है कि मेरी जो सहानुभूति है उन फैमिलीज के साथ है, उन परिवारों के साथ है जिन्हें इस पूरे वारदात में, इस पूरे आतंकी हमले में नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बातचीत की है और जो इंजर्ड हैं यानी कि जो घायल हैं उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उनको फौरन अस्पताल में मुहैया करवाया गया है। जल्द से जल्द उनको इलाज मुहैया कराने के जो इंतजाम है वो सरकार की तरफ से कर लिए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकी हमला पहलगाम में। आतंकियों ने इस बार जो टूरिस्ट है, देखिए किस तरीके का खुला मैदान है जहां पर टूरिस्ट अपने कश्मीर वादी में घूम रहे थे, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एकाएक उनकी जो खुशियां हैं कैसे मातम में तब्दील हो गई। इस इलाके को देखकर, यहाँ की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तस्वीर को देखकर ये समझ में आ रहा है कि इस खुले मैदान में एक वो भी स्पॉट है जहां स्नैक्स का इंतजाम है, जहां खाने पीने का इंतजाम है और एकाएक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। तो जो पर्यटक यहाँ मौजूद थे उनके बीच में खलबली शुरू हो जाती है। वो दहशत से कांप जाते हैं, रोते बिलखते उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, जो गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया जाए और उनको अस्पताल पहुंचा भी दिया गया। ये हमले के ठीक बाद की तस्वीर है। इस इलाके को देखकर समझा जा सकता है कि पहलगाम का ये वो इलाका है जहां अच्छी खासी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जहां पर्यटक वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। इस खुले मैदान में, अब आप सोचिए, इस खुले मैदान में आतंकियों की इतनी हिमाकत हो गई कि उन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया। अभी तक एक पर्यटक की जान जाने की जानकारी मिल रही है। 12 से 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें घायल बताया जा रहा है, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये जो आंकड़ा है घायलों का ये बढ़ जरूर गया है, 12 से 13 हो गया है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और जो अब आतंकी जिन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम दिया है, इन काले मंसूबों को अंजाम दिया है, उन आतंकियों को पकड़ने की कोशिश, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश अब सेना की तरफ से की जा रही है। लेकिन हमले के ठीक बाद की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों ने कैसे उस स्पॉट को चुना जहां पर्यटक आराम से रहते हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट है, खुला मैदान आपको नजर आ रहा होगा और वहीं पर आपको वो स्पॉट भी नजर आ रहा होगा जहां खाने पीने के लिए टूरिस्ट रुकते हैं, खाने पीने के लिए टूरिस्ट बैठते हैं। और इसी मौके का फायदा आतंकियों की तरफ से उठाया गया। मजहब देखकर ये हमला किया गया है, मजहब पूछकर लोगों को टारगेट किया गया है। जो महिला पर्यटक वहां पर मौजूद थी, जो पीड़ित पर्यटक वहां पर मौजूद थी, उसके दावे से तो कम से कम यही समझ में आ रहा है कि जो लोग आतंकी थे, जिन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिन्होंने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उन्होंने मजहब देखकर गोलियों की बौछार की है। एक पर्यटक की जान अभी तक चली गई है। 12 से 13 लोग हैं जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राज्यपाल का जो ट्वीट है वो भी हमने आपको दिखाया, ऑफिशियल से बातचीत की गई है। प्राथमिकता ये है कि जो टूरिस्ट उस इलाके में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस हमले को देखा है, जो इस दहशतगर्दी के गवाह हैं, उन्हें जल्द से जल्द पहले मदद मुहैया कराई जाए, उन्हें जल्द से जल्द अस्पतालों में भर्ती करवाया जाए। जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द उपचार मिल सके, इसलिए जो एम्बुलेंस की कतार है वो मौके पर देखने को मिली और फिलहाल अभी सभी जो पर्यटक हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, ऐसी घटना कई सालों बाद कश्मीर में देखने को मिली है, कश्मीर घाटी में देखने को मिली है, जब इस शांति बहाली में खलल डालने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई है। और ये इस वजह से क्योंकि इस बार आतंकियों ने अपने निशाने पर वो मासूम पर्यटक लिए हैं जो कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए गए थे, जो टूरिस्ट बनकर कश्मीर में गए थे, उन्हें निशाना बनाया गया है। तो दहशतगर्दी कायम करने
के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आतंकियों ने इस तरीके की आतंकी हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल जो ऑफिशियल्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं, राहत का काम वहां पर किया जा रहा है और साथ ही साथ सेना ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि उस इलाके से लोग जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड रंजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब भी हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, रंजन जी सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, इस इलाके के बारे में जरा मेरे दर्शकों को समझाइए। इस इलाके में कितना आसान रहा आतंकियों के लिए कि उन्होंने ऐसे टारगेट किलिंग की, मजहब जानकर लोगों पर गोलियों की बौछार की? जी, मैं इस एरिया में पोस्टेड रह चुका हूँ, 3 टेन्योर्स हैं इस वैली में। अब जो खासियत है इस एरिया की कि एक तो इंटीरियर में है ये, जहाँ पे ये टेररिस्ट एक्चुअली गए हैं, तो वहाँ पे पैदल या एक छोटी रोड है, कोई इतनी बड़ी कोई आपका हाईवे नहीं है जिसके थ्रू ये एरिया इसको निकलता है। दूसरा, इस एरिया में आपने विजुअल्स में भी देखा होगा कि पहाड़ी एरिया है और जंगल है वहां पे, और काफी एक्चुअली घने जंगल है। तो बहुत आसान हो जाता है एक टेररिस्ट को ये अटैक प्लान करने के लिए। पहली एक्चुअली चीज होती है कि जो उसका टारगेट होता है, क्योंकि एक खुला एरिया है तो ज्यादा लोग इसको वहां पे इकट्ठे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां पे कुर्सियां भी लगी हुई हैं, शामियाना टाइप इसको बना हुआ है, और बच्चे, फैमिलीज वगैरह, एक झरने भी है वहां पे, स्ट्रीम्स भी निकलती हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है। तो अब ये अटैक इस पिकनिक स्पॉट पे हुआ है जहां पे मैक्सिमम टूरिस्ट विजिट करते हैं। आप जानते हैं कि ये अभी एक सीजन है टूरिस्ट का, अप्रैल से शुरू हो जाता है, सितंबर अक्टूबर तक चलता है। और इस सीजन में जो भी श्रीनगर आता है, पहलगाम और गुलमर्ग, ये 2 फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं जहां पे मैक्सिमम आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे अपने टूरिस्ट आएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये छोटे ग्रुप्स में ऑपरेट कर रहे हैं, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, कैमोफ्लेज ड्रेस इन लोगों ने पहना हुआ था, सो दैट इसको लोगों को उसको पहचान ना पाए, वो एक्चुअली समझेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इसीलिए उनके लिए यहाँ पे एंट्री करना आसान हो जाता है। और एक एस्केप रूट, अब हम इसको एस्केप रूट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेररिस्ट जानते हैं कि वो जब अपना अटैक अपना करेंगे तो वो उनको भागने में भी आसानी होनी चाहिए। तो जिस तरीके का एस्केप रूट इस टेरेन में उनको मिलेगा वो काफी आसान हो जाता है उनको गायब हो जाना एक छोटे टाइम में, क्योंकि यहाँ पे ये जो अंदर के जो एरियाज हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर के एरियाज में जो आपका रोड ओपनिंग पार्टीज होती है, रोड चेकिंग होती है, उसको वहां पे ज्यादा रहते हैं। पेट्रोलिंग इस एरिया में नहीं होती है अमूमन, बिकॉज टूरिस्ट है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए इनको एडवांटेज मिल जाता है ये टेररिस्ट को कि ऐसे एरिया में पहले तो ये टारगेट बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। का सर फायदा इन आतंकियों की तरफ से उठाया गया है और ऐसी कायराना करतूत को अंजाम देकर भागने की कोशिश की है, टूरिस्ट को निशाना बनाया है। एक पर्यटक की जान गई है, 12 से 13 जो पर्यटक हैं वो फिलहाल घायल हैं, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि कितनी दहशत जो टूरिस्ट हैं उनमें कायम हो गई जब अपने सामने उन्होंने गोलियां चलते हुए देखी हैं। इसी दहशतगर्दी को कायम करने के लिए संजय सर, इस तरीके की कायराना करतूतों को क्या ये आतंकी अंजाम देते हैं, और क्या टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाना इतना आसान है जितनी आसानी से यहाँ आतंकियों ने इस करतूत को अंजाम दिया? देखिए प्राची जी, बिल्कुल धन्यवाद बुलाने के लिए। दूसरा, मैं वाकई में इस कायराना हरकत की निंदा करता हूँ, और जो परिवार घायल हुए हैं की साथ मेरी सहानुभूति है। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखिए 2-3 बातें निकल के आ रही हैं कि इस समय में जो कश्मीर है वो काफी बदलाव हो गया। मैं आपको रोक रही हूँ सर, जो लोग घायल हुए हैं इस पूरे कायराना करतूत में, उनके नाम जरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। विनो भट्ट गुजरात के हैं, मानिक पटेल जो हैं
और रीनू पांडे जो इस पूरे वारदात में घायल हुए हैं। एस बालाचंद्रू और महाराष्ट्र ये भी इस वारदात में घायल हुए हैं। डॉक्टर परमेश्वर घायल हुए हैं। अभी जवान राव जो हैं कर्नाटक के हैं, ये भी घायल हुए हैं। अभी जवान राव ये भी कर्नाटक के रहने वाले हैं, ये भी घायल हुए हैं। संतरू तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये इस वारदात में, इस आतंकी हमले में घायल हुए हैं। और साक्षी कुमारी उड़ीसा की रहने वाली हैं, ये भी घायल हुई हैं। तो 9 जो घायल हैं उनके नाम सामने आ गए हैं। आतंकवादी हमले में जो 9 लोग घायल हुए हैं उनके नाम सामने आ गए हैं। ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और एक उड़ीसा की भी रहने वाली हैं। 9 घायलों के नाम सामने आए। मनीष, और क्या डिटेल निकलकर सामने आ रही है फिलहाल इस मौका वारदात से या जहां आतंकी हमला हुआ है वहां से? देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस समय ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और खासतौर पे 15 कोर कमांडर ने इस समय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को पूरी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया है। ये अभी की बड़ी खबर है क्योंकि इसकी पूरी जानकारी के साथ साथ जो आगे का प्लान होगा, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये सिंबॉलिक सबसे बड़ा एक आतंकी हमला है पिछले 5 से 6 सालों में, 2019 के बाद। और इसी वजह से अब इसको पूरे एग्रेसिव ऑपरेशन के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और साथ में भारतीय सेना इसी लीड लेते हुए भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर से वहां पे इंडक्ट करवाया गया है काफी देर पहले और अब ये ऑपरेशन तेज है। दूसरी बड़ी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसकी पूरी जानकारी औपचारिक तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से लिया है और इसके बारे में खास तौर पे जो ऑन ग्राउंड ऑफिशियल्स मौजूद थे उसके मिनट्स किस तरीके से पूरी जो आतंकी हमला कायराना हरकत हुई है उसके बारे में जानकारी ली और टारगेट किलिंग को लेकर लगातार इनपुट जो मिल रहे थे वो इन्हीं वाइटल इंस्टॉलेशंस के साथ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको मिल रहा था, लेकिन डोमिनेंस बहुत ज्यादा था इन सभी इलाकों में। तो ये अभी की डिटेल है और उसके साथ साथ अब जो इस समय हॉस्पिटल के अंदर करीबन 10 के लगभग जो हमें बताया गया है, जानकारी दी गई है, जिनके नाम और लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद उनके परिवार के लोगों को जानकारी दे दी गई है। करीबन 5 ऐसे आसपास के जो होटल्स हैं वहां पे लोग रुके हुए थे, उन सभी को डिटेल जानकारी देने के बाद अब सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ जो बैसर का पूरा जंगल आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, यहां पर ऑपरेशन तेज किया गया है। लेकिन सबसे गंभीरता वाली बात है टारगेट किलिंग, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि टूरिस्ट प्लेसेस में टारगेट किलिंग हो सकती है और इसी की संभावनाओं को देखते हुए इस अटैक के बाद अब ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर है कि आर्मी के द्वारा ऑपरेशन तेज करते हुए इसकी पूरी जानकारी इस समय होम मिनिस्ट्री और साथ में रक्षा मंत्रालय को दी जा रही है। सेना ने तो मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन टारगेट किलिंग की गई है, ये अपने आप में चिंताजनक है। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, सबसे ज्यादा डराने वाली कुछ बात अगर इस पूरी वारदात में, इस पूरे आतंकी हमले में नजर आ रही है तो वो यही कि टारगेटेड किलिंग की गई है। मजहब जानकर, पहचान जानकर ही गोलियों की बौछार की है आतंकियों ने। देखिए, कश्मीर में किलिंग हमेशा टारगेटेड ही होती है और एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ भी होती है। 1990 से इतिहास ही रहा है टारगेटेड किलिंग्स को लेकर, चाहे वो लोकल हिंदू पॉपुलेशन रही हो, चाहे वो टूरिस्ट रहे हो। और खासकर पहलगाम एक प्रोन एरिया है टेरर अटैक को लेकर, क्योंकि एक अमरनाथ का भी यात्रा बेस्ड कैंप बनता है और 2000, 2001, 2002, 2006, 2017, 2019 में हमने बार बार अटैक देखे हैं पहलगाम में। तो ये चिंता की बात है और खासकर इसलिए मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैप्स कर गए एज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पाकिस्तान निरंतर, और अभी आसिम मुनीर का गिरा आप भाषण देखें तो निरंतर वो कश्मीर की बात कर रहे थे, निरंतर वो कश्मीर को वापस ये करना चाहते थे। और जिस हिसाब से कश्मीर में पिछले 6 साल से शांति आई हुई है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आतंकवादियों की भी दिख रही है। जनरली टूरिस्ट को अटैक नहीं किया जाता है, अटैक मोस्टली यात्री पे होते हैं। और मुझे लगता है कि अब वो जो एक लक्ष्मण रेखा बंधी हुई थी कि टूरिस्ट पे अटैक नहीं करेंगे, वो भी अब तोड़ दी गई है। बिल्कुल, ये कितना गंभीर है संजय सर कि अब वो जो लक्ष्मण रेखा थी वो भी आतंकियों ने लांघ दी। आपने उन मासूम टूरिस्ट को निशाना बनाया जो कश्मीर की वादी में अपने वेकेशंस को एंजॉय करने गए थे, जो आराम से थे, जो स्नैक्स टाइम एंजॉय कर रहे थे। भेलपुरी खा रही थी महिला जिसके पति को मारा गया। देखो प्राची जी, ऐसा है कि हमें इनका उद्देश्य समझना पड़ेगा, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर में जब से 370 हटा काफी अमन था। पिछले साल मैं भी गया था कश्मीर में और आराम से घूमा था, कोई दिक्कत नहीं थी। रात को 11 बजे मैं लाल चौक में घूम रहा था। ये तो किलिंग है। यहाँ पर आप देखिए, पिछले साल तकरीबन 35 लाख टूरिस्ट
कश्मीर में गए हैं। 2,35,00,000 टोटल जम्मू एंड कश्मीर गए, 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर में गए। तो ये एक तरह से लोकल आदमियों को भला हो रहा है, उनकी इकॉनमी मिल रही है, काम धंधा मिल रहा है, सामान बिक रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। पहलगाम में पोनी चलते हैं, घोड़े चलते हैं, खच्चर चलते हैं। अभी अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। पर ये चीज शायद टेररिस्ट को अच्छी नहीं लग रही, ये चीज शायद पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसे यहाँ शांति कैसे चल रही है, पत्थर फेंकने कैसे बंद हो गए हैं, किस प्रकार से यहाँ पे अमन आता जा रहा है, कैसे लोग खुशी से रह रहे हैं। कश्मीर के लोगों को समझना पड़ेगा ये जो किलिंग है ये उनके ही हितों के खिलाफ है, उनके भले के खिलाफ ही हो रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने टारगेटेड किलिंग की, यानी कि उन्होंने डर फैलाने की कोशिश की, भैया यहाँ आए तो मारे जाओगे, अपनी टिकटें कैंसिल कराओ, अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करो, अपने अमरनाथ यात्रा के बारे में सोचो। पर ये वो भूल रहे हैं कि यहाँ पे आज जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। आज जो लोकल लोग ही, जो आज इतनी इंटेलिजेंस मिल रही है और उनका सफाया हो रहा है, वहां पर मैं लोकल लोगों को सल्यूट करता हूँ। उन्होंने बड़ी सपोर्ट करते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सेना की। और ये बचेंगे नहीं। ये देखिए जल्दी से जल्दी इनका घेरा डाल के ऑपरेशन शुरू हो गया और सेना पूरी तरह जैसे ग्रिड लॉकिंग डिप्लॉयमेंट होती है, वहां इस तरह से डिप्लॉयमेंट है। जंगल है, मैं मानता हूँ, इलाका टफ है, समय लग सकता है, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। इस तरह की मासूमों की हत्या उसका करना इंतजाम तो हमारी किसी तरह सेना से कर रही है, लेकिन जो बीती है इस दहशतगर्दी से पर्यटकों पर, वो तस्वीर लगातार सामने आ रही है और इस हमले की निंदा भी लगातार की जा रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने भी आतंकी हमले की निंदा की है। वहाँ ज़राअत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो इसलिए मैं आया था। तो हॉर्टिकल्चर में बिलखुसूस जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमने जो है वहाँ दौरा किया, देखा, लोगों से बात की और अब कोशिश करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलकर अगर किसी तरीके से कोई रिलीफ पैकेज या कोई मदद इनकी हो सके। अटैक भी हुआ है पहलगाम में, कुछ बताया जाता है कि 16 वार से, क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी, न आखिरत में माफी होगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग बुला ली गई है। दिल्ली में अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद अहम मीटिंग करने वाले हैं, जहां सेना और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया और अब गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। थोड़ी देर में ये जो बैठक है वो शुरू होगी। अब से थोड़ी देर में अहम बैठक शुरू होने जा रही है, जहां सेना और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और कश्मीर के हालात, खासकर पहलगाम जिस इलाके को टारगेट किया गया, जिस इलाके में टूरिस्ट को टारगेट किया गया, उसके हालात को लेकर जो बातचीत है वो की जाएगी, समीक्षा जो है वो की जाएगी। तो एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बुला ली गई है। गंभीर मामला है, एक बड़ा आतंकी हमला अंजाम देने की कोशिश की गई है, जहां पर्यटकों पर हमला किया गया। 12 से 13 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में, एक की जान चली गई है। और इस कायराना करतूत के बाद आतंकी जरूर भागे हैं मौके से, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अब दिल्ली में भी हलचल शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुला ली है इस आतंकी हमले को लेकर। यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इंटेलिजेंस और सेना के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत होगी। गृह सचिव वाईबी के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अब एक एक आतंकी का हिसाब किया जाएगा।
वो आतंकी जिन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी करने के लिए, कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए पहलगाम में उस इलाके को निशाना बनाया जहां मासूम पर्यटक थे, जहां पर्यटक अपनी छुट्टियां बिता रहे थे, कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। उस इलाके को, पर्यटक इलाकों को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया और पर्यटकों पर हमला आतंकियों की तरफ से किया गया। तो एक एक आतंकी का कैसे हिसाब होना है, इसको लेकर अब दिल्ली में भी हलचल शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें आईबी जो है वो भी मौजूद रहेगी, गृह सचिव के मौजूद रहने की जानकारी मिल रही है और वहां के हालातों की जो समीक्षा है वो की जाएगी। अब इस इलाके के बारे में अगर बात करें या यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें राजन जी, तो यहाँ जो टूरिस्ट इलाके होते हैं, खासकर पहलगाम टारगेटेड इलाका रहता है, आतंकियों की नजर रहती है इस इलाके में शांति को भंग करने की, लेकिन ऐसे इलाकों में क्या व्यवस्थाएं होती हैं सुरक्षा की? सुरक्षा बल कितनी दूरी पर तैनात रहते हैं? देखिए, इस इलाके की अगर बात करें पहलगाम में, तो यहाँ पे एक आरआर बटालियन रहती है, 3rd आरआर है यहाँ पे, और इस एरिया की जुरिस्डिक्शन उसको रहती है और वो टाइम पे टाइम अपनी पेट्रोलिंग अपना करती है, सैनिटाइजेशन करती है इस एरिया की, और पुलिस पोस्ट भी होते हैं, पास ही में होते हैं। अब जैसे ये इस टूरिस्ट का एरिया है, तो यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के आपको पोस्ट भी मिलेंगे, कांस्टेबल्स होंगे, यहाँ पे आपके इंस्पेक्टर्स होंगे, इस एरिया को कवर कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस आपको मिलेंगे नहीं, और आपके जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं इस एरिया में जहां से टूरिस्ट एंटर करेंगे, वहां पर भी नाका होता है, पोस्ट होते हैं और उसको चेकिंग होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके बाद वो टूरिस्ट की गाड़ियों को अंदर आने देते हैं। तो ये एक एसओपी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसको जम्मू एंड कश्मीर में, जो हर एक एरिया में इसको लागू रहता है। और खास तौर पे मैं इसको यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, देखिए अभी अमरनाथ यात्रा आने वाली है 3 जुलाई से, इसीलिए ये होम मिनिस्टर की मीटिंग बहुत अहम है और जरूरी है, क्योंकि ये 3 जुलाई से जो टेंटेटिव डेट अमरनाथ यात्रा की दी हुई है, 38 डेज की इसको यात्रा होती है, और पहलगाम एक रूट है इस अमरनाथ यात्रा जी, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस पूरे एरिया को सैनिटाइज की, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ है, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का उसको सिस्टम है, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। और यहाँ पे हमको एक चीज का जिक्र एक्चुअली करना पड़ेगा कि इनको अंदर से मदद मिल रही है। अब ये जितने भी ये जो अपना वारदात अपना कर रहे हैं, ये छोटे ग्रुप्स में जो ऑपरेट कर रहे हैं, 2, 3, 4 के ग्रुप्स में, और ये फैले हुए हैं। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई है, 15 से 20 टेररिस्ट ऑलरेडी इस अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर चुके हैं और अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए हैं। तो इसीलिए इनको ऑपरेट करने में भी आसानी होती है, छुपने में भी आसानी होती है। और जो एक एनिमी एजेंट एक्ट है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 2005 में ये एक ऑर्डिनेंस लाई गई थी, और जो लोग इन टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन सर, आपको रोक रही हूं इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और अपने विदेश दौरे के दौरान जैसे ही उनको जानकारी मिलती है कि देश में हमला किया गया है, पहलगाम में टूरिस्ट पर निशाना बनाया गया है, कायराना करतूत को आतंकियों ने अंजाम दिया है, गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है और जितने भी कदम उठाए जाने चाहिए, जितने भी सुटेबल मेजर्स लेने चाहिए, उसकी ताकीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त देश से बाहर हैं, सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है और जितने भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए इस घटना के बाद, इस आतंकी हमले के बाद, उसको लेकर जानकारी जो है हासिल की गई है। और देखिए, जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये हमला जितना बड़ा है और जिस तरीके से शांति भंग करने की कोशिश की गई है, बड़ी खबर ये है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर जाएंगे। पहलगाम में टूरिस्ट को निशाना बनाया गया,
आतंकियों ने कैसे इस कायराना करतूत को अंजाम दे दिया, इन तमाम बातों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग अमित शाह ने बुला ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश दौरे पर गए हुए हैं, वो टेलीफोन के जरिए गृह मंत्री अमित शाह से रूबरू हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए हैं। और बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर जाएंगे, वो खुद कश्मीर का दौरा करेंगे, देखेंगे, हालात का जायजा लेंगे कि आखिर ये कैसे संभव हो सका। बीते कई सालों से तकरीबन 2019 से अगर आप वक्त याद कीजिएगा तो ऐसी कोई भी घटना कश्मीर में नहीं हो रही थी, खासकर पर्यटकों को निशाना बनाया जाए ऐसी कोई घटना नहीं हो रही थी। लेकिन एकाएक पर्यटकों को निशाना कैसे बनाया गया, कैसे टारगेट किलिंग की गई, इन तमाम बातों का पता लगाया जाएगा। यानी अब वो आतंकी जिन्होंने इस कायराना करतूत को अंजाम तो दे दिया, जिन्होंने पर्यटकों को निशाना तो बना दिया, अब उनका हिसाब किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। जैसे ही उनको जानकारी मिलती है, अब से थोड़ी देर पहले सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री, और जैसे ही उनको जानकारी मिलती है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, वो तुरंत फोन पर राब्ता करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से, तुरंत फोन पर बातचीत करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से। जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह, बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। वहीं दिल्ली की हलचल आज की सुन लीजिए तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुला ली है, जिसमें गृह सचिव और आईबी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। आगे के हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस कायराना करतूत जो कि आतंकियों ने अंजाम दिया है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, या बड़ी खबर यह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे, वो कश्मीर का दौरा करेंगे, साइट विजिट करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, ये मामला कितना गंभीर, कितना बड़ा है, ये आतंकी कायराना करतूत कितनी बड़ी है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से संजीदा है। और जो घटना स्थल है वहां जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, पहलगाम, यानी वो जगह जहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, वो जगह जहां पर पर्यटकों पर गोलीबारी की गई, उस जगह पर गृह मंत्री जाएंगे, उस साइट का दौरा लेंगे। यानी कि घटना स्थल पर जाकर गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से बातचीत करेंगे, सेना के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश कौन कर रहा है, और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। दिल्ली में आज हाई लेवल बैठक होने जा रही है और जानकारी ये मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह उस जगह पर जाएंगे जहां आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया, जहां आतंकियों ने मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया है। बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त देश से बाहर हैं, अपनी विदेश यात्रा पर हैं, अब से थोड़ी देर पहले वो सऊदी अरब पहुंचे, उन्हें जानकारी मिली, वैसे ही उन्होंने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जाएंगे, घटनास्थल पर जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। तो आज ये आतंकी हमला होता है, कायराना करतूत को अंजाम देते हैं आतंकी, जिसमें 12 से 13 जो पर्यटक हैं उनके घायल होने की जानकारी मिलती है। एक पर्यटक की जान भी चली गई है। मौके पर सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है। तो यहाँ दिल्ली से भी इस पूरी जो हमला है उस पर नजर बनाए रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें गृह सचिव मौजूद रहेंगे, आईबी के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। हमला बड़ा है, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, फिर से पुराने पैटर्न को रिपीट किया गया है, मासूमों को निशाना बनाया गया है, टारगेट किलिंग की गई है, मजहब देखकर किलिंग की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है, जानकारी ये मिल रही है। और बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जाएंगे, घटनास्थल पर जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे जहां आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, जहां आतंकियों ने एकाएक पर्यटकों पर हमला कर दिया। पर्यटक आराम से कश्मीर घाटी में घूम रहे थे, एक जो स्पॉट है खाने पीने का वहां पर बैठे हुए थे, स्नैक्स टाइम एंजॉय कर रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला किया जाता है, इसी दौरान टारगेट जो किलिंग है वो की जाती है। और ऐसे में जरूरी है कि गृह मंत्री अमित शाह भी अब घटनास्थल का दौरा करेंगे। अमित जी, अगर इस पैटर्न की हम बात कर लें जिसको अंजाम दिया गया है या जैसे पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, सीधे तौर पर ये शांति चुभ रही है अमित जी अब कश्मीर की घाटी की उन दहशतगर्दों के आंखों में, और इसीलिए उसमें खलल डालने की कोशिश की गई है। देखिए, पिछले कुछ सालों से अगर आप चेंज ऑफ टेरर टैक्टिक्स देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जहां पहले सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक होता था या अमरनाथ यात्रियों पे अटैक होता था,
मगर कुछ सालों से, खासकर 2019 के बाद, जब से सुरक्षा कर्मियों ने आतंकवादियों के जो बड़े नेटवर्क्स हैं, जो सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स हैं, टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं, उनको ध्वस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी करी है और उस चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी में टारगेटेड किलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। और 2020 के ऑनवर्ड्स कश्मीर में जो अधिकतर किलिंग हुई है वो टारगेटेड किलिंग हुई है। और अभी पिछले साल ही हमने देखा कि जम्मू में भी, रियासी में ही पिलग्रिम्स पे जो माता वैष्णो देवी जा रहे थे उन पर अटैक किया गया है। तो निरंतर एक प्रयास चल रहा है आतंकवादियों के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा कि किलिंग जो हो टारगेटेड हो और दूसरी यात्रियों पे भी अटैक किया जाए। बिल्कुल, अपने मंसूबों में ये आतंकी कामयाब ना हो पाए अमित जी, तो पूरी तरीके से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की है और जो हाई लेवल बैठक चल रही है, बस एक अपडेट दे दूं फिर आपके पास आ रही हूं। जो हाई लेवल बैठक अभी शुरू होगी दिल्ली में, उस बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दिल्ली से कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे, पहलगाम के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कन्वे किया गया है गृह मंत्री अमित शाह को कि आप जाइए, आप घटनास्थल पर जाइए, आप मौके पर जाइए, आप उस जगह पर जाइए जहां पर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, जहां पर लोगों के अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब इन आतंकियों का हिसाब तो किया जाएगा और इसके लिए जरूरी कदम क्या उठाए जाने चाहिए, इसके लिए दिल्ली में बैठकों का जो दौर है वो भी अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। जी अमित जी, बात कंप्लीट करिए। देखिए, पहलगाम का अटैक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पहलगाम ट्रेडिशनल रूट है अमरनाथ यात्रा का। ये वही रूट है जहां से छड़ी मुबारक निकलती है और अमरनाथ जाती है। ये एक ट्रेडिशनल रूट है और इसमें निरंतर अटैक होते रहे हैं। और इस बार मुझे लगता है कि एक फिर संकेत दिया गया है यात्रियों को कि आप इस यात्रा को इस यात्रा पे ना आए। तो इसलिए सरकार का दायित्व बन जाता है कि जितने भी टेररिस्ट इस समय पीरपंचाल रेंज में, कारोकरम रेंज में इस समय एक्टिव हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। देखिए, ये लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट हैं जो इस समय पीरपंचाल एरिया में, कारोकरम एरिया में घूम रहे हैं। अगर आप याद करेंगे 2 साल पहले भी इसी साइड पे एक मेजर इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमने एक मेजर, हमने लेफ्टिनेंट कर्नल और एक डीएसपी खोया था। तो ये वही रेंज में है जिसपे टेररिज्म घूम रहा है। चिंता की बात यह है कि जो चेंजिंग इकोनॉमी थी जम्मू कश्मीर की, टूरिज्म के कारण जो लोगों में वापस हमें जो आज नॉर्मलसी दिख रही थी, उस नॉर्मलसी के कारण जो नंबर बढ़ रहा था टूरिज्म का, क्या उस पर इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और किस तरह सरकार निश्चय करेगी कि जो टूरिस्ट है उसमें कॉन्फिडेंस आए, वो कश्मीर है, और किस तरह कश्मीर के लोग। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं, पहलगाम पर्यटकों पर हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ की तरफ से ली गई है। लश्कर के संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया और इसकी जो जिम्मेदारी है वो लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ले ली है। इस हमले की जिम्मेदारी संगठन टीआरएफ की तरफ से ली गई है कि हमला उनकी तरफ से कराया गया, पर्यटकों पर टारगेटेड हमला उनकी तरफ से कराया गया है। स्पॉट चुना गया पहलगाम का, जहां पर पर्यटक बैठे थे, बड़ी संख्या में इकट्ठा थे, वहां पर गोलीबारी अचानक से शुरू हो जाती है और उस गोलीबारी में 12 से 13 जो पर्यटक हैं वो घायल हो जाते हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन लश्कर का ही दूसरा नाम टीआरएफ है। अब वो आतंकी संगठन जिनके लिए कश्मीर की जो शांति है वो परेशानी का सबब बन गई थी, वो इस शांति को भंग करना चाहते हैं और इसीलिए ऐसे आतंकी हमले को अंजाम दिया है जो बीते कई सालों से कश्मीर में देखने को नहीं मिल रहा था। टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, पर्यटकों पर हमला किया गया है और लश्कर के संगठन टीआरएफ ने इस बात की जिम्मेदारी ली है, इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर ए तैयबा का दूसरा नाम है टीआरएफ और उसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है कि पहलगाम में जो अटैक किया गया, पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया, जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिसमें मजहब के आधार पर पर्यटकों पर गोलियां बरसाई गई, वो हमला जो है वो लश्कर ए तैयबा की तरफ से किया गया है। लश्कर ए तैयबा के टीआरएफ ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर जहां पहलगाम में हमला हुआ और इसकी जिम्मेदारी लश्कर की तरफ से ली गई है। मनीष, सीधा तौर पर ये साफ हो गया कि कौन इसके पीछे है। लश्कर अगर जिम्मेदारी ले रहा है तो मंसूबे साफ तौर पर जाहिर हो गए उसके।
देखिए, इससे दो बातें बहुत ही साफ निकल के आती है। पहला, टीआरएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि लश्कर और साथ में ये पाकिस्तानी आतंकी जो कि मिक्स्ड ग्रुप में थे, जिन्होंने ये अटैक को प्लान किया है। जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि करीबन 2 से 3 मिनिमम ये संख्या में आतंकी होंगे जिन्होंने ये फायर किया। इसीलिए जो उस दौरान लोग मौजूद थे उनसे इस बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। यहाँ तक कि उनके स्केच भी बनवाए जा रहे हैं आतंकियों के, जिन्होंने पहले पूछा और फिर जाके टारगेट किलिंग की। और ये टीआरएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में ऑपरेशंस हुए, भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया, उसके बाद अनंतनाग के इलाके में डोमिनेशन किया गया और इस पूरे एरिया में जो टीआरएफ के साइलेंट कैरियर यानी स्लीपर सेल्स थे उनको भी एलिमिनेट करते हुए उनको डिटेन और अरेस्ट किया गया। इससे ये बौखलाहट थी और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से लेकर अभी तक एक ऐसी दबिश और डोमिनेशन किया गया था भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा, जिसकी बौखलाहट इसमें दिखाई दे रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा पिछले दिनों जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी जो चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तो ये सिंबॉलिकली जो ये प्रेशर बिल्डअप करने की टैक्टिक्स है और साथ में ये भी है कि इस समय पूरी तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी जो कि घाटी के अंदर मौजूद हैं, जिनकी संख्या बेहद कम है, लास्ट लेग पर है, उनकी ये बौखलाहट इस टारगेट किलिंग के द्वारा दिखाई दे रही है। तो इसीलिए अब ये ऑपरेशन जारी किया गया है, तेज अग्रेसिव ऑपरेशन है जो हमें जानकारी मिल रही है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस खुद इस बारे में पूरी जानकारी ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल मनीष, देखिए ये बौखलाहट तो है और यही बौखलाहट अब इन आतंकियों को बहुत भारी पड़ने जा रही है। इनका पूरा हिसाब किया जाएगा। दिल्ली में हाई लेवल जो मीटिंग है वो थोड़ी देर में शुरू होगी और गृहमंत्री अमित शाह खुद पहलगाम जाएंगे, उस स्पॉट पर जाएंगे और ये आतंकी संगठन जो जिम्मेदारी ले रहा है इस पूरे हमले की, उसे भी इसके परिणाम अब तो भुगतने होंगे। संजय जी, लश्कर ए तैयबा के कई मॉड्यूल को डिफ्यूज किया गया है भारत में, उसके आतंकियों को समय समय पर बड़ी बड़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए पकड़ा भी गया है, कई उसके मंसूबों पर पानी फेरा गया है। यही साफ बौखलाहट है उसकी जो इस तरीके से निकली, मासूम लोगों पर निकली। संजय जी, प्राची जी, ऐसा है कि जो जिस प्रकार से हमला किया गया और जैसा भी मनीष जी बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है कि टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली और ये वाकई में दहशत फैलाने की कार्रवाई है, डर फैलाने की कार्रवाई है। और आज जो कश्मीर के अंदर एक हालात नॉर्मल हो गए थे, आम जिंदगी अच्छी चल रही थी, कॉलेज खुल रहे थे, पढ़ाई लिखाई हो रही थी, ये उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। जो टूरिस्ट का, पूरे लोगों का भरोसा कश्मीर के ऊपर और कश्मीर का भरोसा सरकार के ऊपर, कश्मीर का भरोसा अपने ऊपर, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। टीआरएफ ने पहले भी इस तरह की किलिंग्स अंजाम दिए जो कि माइनॉरिटीज को या हिंदुओं को टारगेट करके मारा हुआ है। साथ साथ ये लोग इस चीज के लिए भी जाने जाते हैं कि सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव रहते हैं। देखिए, इन्होंने सीधा एक्सेप्ट कर लिया, हमने किया, यानी कि एक और डर फैलाने की बात है कि भैया हम यहाँ कर रहे हैं और यहाँ आए तो ऐसा करा जाएगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ जिस प्रकार से सरकार का रिस्पॉन्स आ रहा है और अगर होम मिनिस्टर अमित शाह जी खुद वहां जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कितना सीरियसली लिया जा रहा है, इसको लाइटली नहीं लिया जा रहा है। इस घटना को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अंजाम तक पहुंचाने वाला काम किया जाएगा कि आप देखेंगे इसका किस प्रकार से जो करने वाले हैं, जो इसके पीछे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए कि आप इस तरह जो कार्रवाई कर रहे हैं आपको पता चलेगा कि इसका अंजाम क्या होता है। अगर अमित शाह जी खुद जा रहे हैं वहां पर, जिसको कहते हैं लीड बाय एग्जांपल, कि लीडर खुद एग्जांपल के द्वारा साइड पे पहुंच रहे हैं और जहां पे किलिंग हुई है वहां जाके देखिए, मुआयना करेंगे, पूरा इंटेलिजेंस को रिवैम्प, किस प्रकार से क्या फेलियर हुआ है, क्यों हुआ है, किस प्रकार से इसको तोड़ा जाए, किस प्रकार से खत्म किया जाए, क्या प्रोएक्टिव मेथड लिए जाए, क्या अग्रेसिव मेथड लिए जाए ताकि इस चीज का दोबारा ना हो और लोगों का भरोसा रहे। अब देखिए टूरिस्ट सीजन है, पूरे वहां पे होटल, फ्लाइट, टिकट सब बुक हो रखे हैं, लोगों के जगह नहीं मिलती इन दिनों में होटलों में रहने की, और वहां पर इस समय में ये करना वाकई में एक इनकी चाल है, एक इनका डर फैलाने वाली बात है। और मैं ये जानता हूं, मुझे भरोसा अपने सैनिक भाइयों पे, मैं खुद वहां पे 7 पोस्टिंग किए मैंने, एक एक जंगल, एक एक चट्टान, एक एक पेड़ का पता है, खत्म कर देंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। आप मासूमों का जो खून बहा है ये ऐसी बेकार नहीं जाएगा और लोगों का भरोसा रहेगा, रहना चाहिए। और मैं कश्मीरियों को यहाँ सैल्यूट करता हूँ कि लोकल लोगों की जो मदद मिल रही है, लोकल लोग जो खुल के सामने आते हैं इंटेलिजेंस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद देने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने वहां खुद जाके देखा है कि किस प्रकार से वो मदद देते हैं और उनका भला हो रहा है। इतने टूरिस्ट आते हैं, काम मिलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, पत्थर फेंकने से अलग हो रहे हैं,
ये सब तोड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा और ये आतंकवादियों के द्वारा। बिल्कुल, ये पर्यटक कश्मीर में जा रहे हैं और यही बात आतंकी संगठनों को हजम नहीं हो रही है और इसीलिए पर्यटकों के मन में डर पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन राजन जी, अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए, विदेश दौरे से पीएम मोदी का गृह मंत्री अमित शाह से बात करना, दिल्ली में हाई लेवल बैठक होना और फिर ये जानकारी आना कि गृह मंत्री अमित शाह उस जगह पर जाएंगे जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, ये बता रहा है कि सरकार संजीदा है और हिसाब तो किया जाएगा इस आतंकी घटना का। राजन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। अच्छा, तो एक बार आप इस रिपीट करेंगे? सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस पूरे आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से सरकार एक्टिव हुई है और एग्रेसिवली एक्टिव हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट पहलगाम में पड़ेगा? खासकर कैसे अब सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि टूरिस्ट के मन में दहशत ना पैदा हो, लोग अपनी बुकिंग कैंसिल ना करवाएं और कश्मीर जहां ये टूरिस्ट वाला सीजन है लोग वहां जाएं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी उसके ऊपर इसको दारोमदार रहेगा कि ये आने वाले वक्त में जो अमरनाथ यात्रा होती है और जिस तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, हम उनको एक सुरक्षित एनवायरनमेंट दे सके। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को इन पूरे एरियाज में मोबिलाइज किया जाएगा, क्योंकि अमूमन हमने देखा है अगर अमरनाथ यात्रा आपकी 3 जुलाई को होती है तो तकरीबन 30 या 40 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी मोबिलाइज होती है। पर अभी इसको मुझे लगता है कि जो आपके पास इसको 2 महीने का टाइम है, तो इसको मुझे अभी अंदेशा ये है कि पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज किया जाएगा और उस हिसाब से जो आप अभी इसको देखेंगे डिप्लॉयमेंट जो होगी और जो आपके जो कंट्रोल मेजर्स। बिल्कुल ठीक सर, आगे अमरनाथ यात्रा भी है और इसीलिए इस पूरे के पूरे आतंकी हमले पर सरकार एग्रेसिवली वर्क कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह खुद पहलगाम जाएंगे, उस स्पॉट पर जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे जहां ये आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, एक बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश की गई।